तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 7th का मैथ्स चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, सेट अप इक्वेशन एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। अब आपको इसमें स्टेटमेंट दी गई है, आपको ये स्टेटमेंट पढ़ के क्या निकालना है, तो इक्वेशन फॉर्म करना है और उस इक्वेशन को सॉल्व भी करना है, मतलब जो भी वेरिएबल है उसका आपको वैल्यू भी फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे करोगे, देखो अभी सबसे पहले हमने ये देखा था, ये ऐसा हमने कर चुका है, राइट। हमने ऐसे किसमें किया था, एक्सरसाइज 4.1 में किया था। तो सिंपल पहले क्या करने का, इसमें जो भी की वर्ड्स है, की पॉइंट्स है, उससे पहले मार्क कर लेने का। ओके, तो देखो क्या दिया है इसमें, फर्स्ट में ए में एड 4, देखो पहला कीवर्ड हमें क्या मिलेगा, एड 4 टू 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 16। अब यू गेट भी हमारा क्या है, कीवर्ड है, राइट। हम इसमें 3 कीवर्ड मिल गया, क्या मिला, ऐड यानी प्लस होगा, टाइम्स यानी कि मल्टीप्लाई होगा, यू गेट यानी कि इक्वल्स टू। तो पहले सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म करो। तो सिंपल ऐसे लिखने का, द इक्वेशन इज, ये लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, द इक्वेशन इज, तो देखो कैसे करोगे, इक्वल्स टू, यू गेट का मतलब क्या है, इक्वल्स टू। अभी यू गेट के बाद क्या लिखा है, 60 लिखा है, तो इसके बाद क्या लगा दो, 60 लगा दो। ओके, अब पढ़ो सेंटेंस में क्या दिया है, एड 4, हमें क्या करना है, 4 को प्लस करना है, पर किससे प्लस करना है, तो 8 टाइम्स ऑफ अ नंबर, यानी कि एक नंबर है उसका 8 गुना, तो वो नंबर हम क्या ले लेंगे, चलो ए ही ले लेते हैं, ठीक है, ए वो नंबर ले लेते हैं। अब उसका जो 8 गुना है ना, उसमें हमें क्या प्लस करना है, तो 4 प्लस करना है। तो 8 टाइम्स यानी कि मल्टीप्लाई, 8 को ए से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 8a, तो 8a में प्लस हो जाएगा हमारा 4। होप आपको समझ में कैसे किया हमने। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व। अभी प्लस का 4 है, अभी यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे एक सेंटेंस भी लिख सकते हो। क्या सेंटेंस लिख सकते हो, हमने वो नंबर क्या लिया, ए लिया, तो आप लिखने का, लेट द नंबर बी ए। ओके, द इक्वेशन इज, या फिर ये मत लिखो, द इक्वेशन इज मत लिखो, बस सिंपल लिख दो, लेट द नंबर ए। हमने वो नंबर को क्या एज्यूम किया, ए एज्यूम किया। ओके, अब 8a प्लस 4 इक्वल्स टू 60। अब ये हमने इक्वेशन फॉर्म कर दिया, अभी प्लस 4 है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4। तो 8a इक्वल्स टू 60 माइनस 4। तो 8a 60 में से माइनस 4 करोगे तो क्या होगा, 56। अभी जो 8a है वो हमारा मल्टीप्लाई के फॉर्म में है 8, तो इक्वल्स टू के बोथ साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी a इक्वल्स टू 56 डिवाइड बाई 8। तो हमारा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 के टेबल में 56 कितने जा आता है, 7 जा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। आ गया हमारा आंसर। होप आपको ये फर्स्ट सम समझ में आया। अब आते हैं हमारे सेकंड सम पे। वैसे सम है, तो देखो इसमें क्या दिया है, 1/5 ऑफ अ नंबर, 1/5 हमारा क्या हो गया, कीवर्ड, ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3। ठीक है, अब इसमें भी एक नंबर के बारे में बोले, ऑफ अ नंबर, पर वो नंबर क्या है हमें पता है नहीं, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, चलो इसमें मैं ले लेती हूँ x, तो लेट द नंबर बी x, ये ले लिया। अब सबसे पहले इक्वल्स टू देखने का, इसमें इक्वल्स टू कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो गिव्स, तो इक्वल्स टू, अभी गिव्स के बाद कौन सा नंबर है, 3, तो इक्वल्स टू के बाद क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे। ओके, अब ये पढ़ो, देखो क्या दिया है, 1/5। अभी मैंने आपको बताया था, अभी आपको ऐसा दिया रहता है 1/5, 3/4, हाफ, तो कैसे लिखते हैं, पहला नंबर जो 1 है वो इधर, फिर 5th, तो ऐसे लिख दोगे 1/5। अभी 1/5 किसी कोई नंबर का 1/5 है, ठीक है, मतलब 1/5 ऑफ अ नंबर, कोई नंबर है उसका 1/5 है। अब वो नंबर को हमने क्या एज्यूम किया, x, यानी x का क्या है, 1/5, जिसकी बाजू में सिंपल ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है, यानी कि 1/5 को x से ही मल्टीप्लाई किया है, तो 1/5 मल्टीप्लाई x भी लिख सकते हो, या फिर साथ में 1/5 x ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, या फिर आपको चाहिए तो आप ऐसे x/5 भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x ही आएगा, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो यानी कि क्या था, एक नंबर है उसका 1/5 है, तो वो नंबर तो हमारा, हमने x लिया उसको और उसका 1/5 यानी 1/5 x आ गया। अब उसमें क्या किया है, -4, अब इसमें क्या कर दिया, -4 कर दिया, तब -4, तो हमें क्या मिला, आंसर 3 मिला। होप इतना समझ में आया। अब ये -4 है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस, तो यानी कि 1/5 x इक्वल्स टू 3 + 4, तो 1/5 x 3 + 4 कितना हो जाएगा,
7 हो जाएगा। अब ये जो 5 है वो डिवाइड के फॉर्म में, तो इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x ही आएगा, राइट। और 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 मल्टीप्लाई 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 5 जा 35। ये आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको ये फर्स्ट सेकंड सम समझ में आया ए बी। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सम यानी कि सी डी के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सम है सी। अब सी में क्या आ गया देखो, तो इसमें भी हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, तो अपने कीवर्ड्स को मार्क करना है, ओके। उसके बाद में हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो देखो इसमें क्या दिया है, इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर, इसमें हमारा क्या आ गया कीवर्ड 3/4 ऑफ अ नंबर एंड एड 3 to 8 आई गेट 21। अब देखो अब इसमें क्या बोला है कि सबसे पहले इक्वल्स टू लेते हैं, राइट। तो इसमें आई गेट मतलब इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू लगा दो, इक्वल्स आई गेट के बाद क्या दिया 21, तो इक्वल्स टू के बाद क्या आ जाएगा 21। अब पढ़ो क्या दिया है, इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर, यानी कि अगर हम क्या लेंगे 3/4 ऑफ अ नंबर, एक नंबर है क्या लेना है 3/4, पर वो नंबर क्या दिया है हमें पता है नहीं, तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे, कुछ भी एज्यूम कर लो। चलो मैं कर लेती हूँ बी एज्यूम कर लेती हूँ, तो लेट द नंबर बी एज्यूम कर लेती हूँ, ओके बी। अब कुछ भी अल्फाबेट ले सकते हो। तो अब हमने बी ले लिया। अब क्या बोले देखो, इफ आई टेक, अगर मैं 3/4 ऑफ अ नंबर, यानी अगर मैं एक नंबर का 3/4 लूंगी, क्या लूंगी 3/4 एंड एड 3, और उसमें क्या ऐड कर दूंगी 3 ऐड कर दूंगी, एंड एड 3 to 8, यानी कि अगर मैं एक नंबर का 3/4 लूंगी तो वो नंबर, लेकिन वो नंबर क्या है वो तो हमने एज्यूम किया, क्या लिया बी, तो ये बी का मैं क्या लूंगी 3/4, तो यानी कि 3/4 बी ऐसा, ठीक है। अब उसमें मैंने क्या ऐड कर दिया 3 to 8, यानी कि ऐड यानी प्लस 3 कर दिया, तो हमें क्या मिल गया 21। तो बन गया हमारा इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो अभी प्लस के फॉर्म में, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 3b/4 इक्वल्स टू 21 माइनस 3, प्लस का 3 था यहाँ आ गया तो माइनस का 3 हो गया। अब 3b है अपॉन 4 इक्वल्स टू 21 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, तो 18 बचेगा, राइट। 19 18 बचेगा 18। अब ये जो 4 है ये डिवाइड के फॉर्म में है, तो ये इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, और जो 3 है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो ये इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा और डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, राइट। अभी 3 की टेबल में तो 18 आता है, कितने जा 6 जा, तो 3 1 जा 3 6 जा, तो b कितना आया 6 into 4, और 6 4 जा 24, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 24, तो आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको सी समझ में आया। हम आते हैं डी के ऊपर। अब डी में क्या दिया देखो, व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड, कीवर्ड क्या आया सब्ट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर देयर रिजल्ट वाज 15, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्वल्स टू लगा देंगे, इक्वल्स टू, इसमें इक्वल्स टू कौन दिखा रहा है बता रहा है रिजल्ट वाज, तो इसके बाद में क्या दिया 15, तो इक्वल्स टू के बाद क्या लिख दोगे 15 लिख दोगे, राइट। अब पढ़ो क्या दिया है, व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड, मतलब कि जब मैं माइनस करूंगी किसको 11 को, अभी फ्रॉम आ गया है, फ्रॉम यानी फ्रॉम के बाद जो नंबर रहेगा उसमें से मैं 11 को माइनस करूंगी, ओके। 11 माइनस वो नहीं करने का, फ्रॉम दिया है ना, तो फ्रॉम के बाद जो भी नंबर के बारे में बोला गया है उसमें से आप क्या माइनस करोगे 11 माइनस करोगे। ये फ्रॉम के बाद कौन सा नंबर दिया है ट्वाइस अ नंबर, यानी कि एक नंबर है उसका ट्वाइस मतलब 2 गुना, तो एक नंबर है उसका 2 गुना, वो नंबर क्या है हमें पता है नहीं, तो उसमें हम ले लेते हैं एज्यूम कर लेते हैं लेट, तो ये तो मैं लूंगी m, ओके। लेट द नंबर बी m, अभी मैं ले रही हूँ, तो m का ट्वाइस यानी कि 2 गुना, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 को m से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 2m होगा, तो 2m लिख दोगे। अब इसमें से किसको माइनस करोगे, तो 11 को माइनस करोगे तो माइनस 11, ओके स्टूडेंट्स, वो आपको समझ में आ रहा है। अब ये इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस का 11 है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 11, यानी कि 2m इक्वल्स टू 15 प्लस 11, तो 2m इक्वल्स टू 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 1 2, कितना हो गया 26। अब ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो वो इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यानी कि m इक्वल्स टू 26 डिवाइड बाई 2। अभी 2 के टेबल में 26 आएगा कितने से आएगा 13 सा, तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 13, आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको ये सीडी समझ में आया। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सम के ऊपर ई एन एफ के ऊपर।
तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 1 का ई। अब ई में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, मुन्ना subtracts thrice the number of notebooks he has from 50। अब देखो इसमें पहले अपने को क्या करना है, जो कीवर्ड से पहले उसको मार्क कर लेने का। ओके क्या दिया देखो, मुन्ना subtracts एक कीवर्ड आ गया, थ्राइस दूसरा कीवर्ड आ गया, द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज फ्रॉम 50। ठीक है, एक ही 50 फ्रॉम भी हम एक टाइप का हमारा सपोज कीवर्ड ही समझो। ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी। अब रिजल्ट टू भी हमारा क्या हो गया, तो एक हमारा कीवर्ड आ गया। ओके पहले हमें क्या फॉर्म करना है, तो इक्वेशन फॉर्म करना है। अभी रिजल्ट आ गया तो सिंपल पहले क्या कर दो, इक्वल्स टू साइन लगा दो। अभी रिजल्ट टू बी के बाद कौन सा नंबर दिया है, 8 दिया है, तो इक्वल्स टू के बाद क्या लिख दोगे, 8 लिख दोगे। ओके अब स्टेटमेंट पढ़ो कि क्या लिखा है, मुन्ना सबट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज फ्रॉम 50। अभी देखो इसमें क्या दिया, सबट्रैक्ट यानी कि माइनस किया है, किसको किसमें से माइनस किया है, तो फ्रॉम। देखो फ्रॉम के बाद कौन सा नंबर है, जो भी माइनस किया है ना, फ्रॉम के बाद कौन सा नंबर है, 50, तो 50 में से माइनस किया है जो भी उसने ऊपर में जो भी लिखा है वो, तो पहले हम जो 50 है उसको इधर लिख देते हैं। ओके क्या किया है, तो माइनस किया है। अब क्या माइनस किया है देखो, मुन्ना सबट्रैक्ट माइनस किया है थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स। अभी मतलब जितनी भी नोटबुक्स है उसका 3 गुना को किस में से माइनस किया है मुन्ना ने, तो 50 में से माइनस किया है, तो उसको क्या मिला है, 8 मिला है। ओके होप आपको इतना समझ में आया। अभी उसने जो नोटबुक कितना हमें पता है नहीं, तो नोटबुक को क्या ले लेने का, एक्स ले लेने का। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक सेंटेंस में, यहाँ पे लिख ले रही हूँ, लेट नंबर ऑफ नोटबुक्स बी एक्स। तो यानी कि नोटबुक का 3 गुना यानी कि मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो नोटबुक क्या है हमारा एक्स, तो एक्स को किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से, थ्राइस, यानी कि 3x। होप आपको इतना समझ में आया। अब क्या करना है देखो स्टूडेंट्स, अभी जो 50 है वो हमारा किसके फॉर्म में है, तो प्लस के फॉर्म में, राइट। तो इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -3x कैसे इसे लिखोगे, इक्वल्स टू 8 में से आप माइनस कर दोगे 50। ठीक है, तो -3x इक्वल्स टू, तो देखो ये प्लस का ये माइनस का है, दोनों साइन अलग अलग है, तो सिंपल क्या करने का, माइनस करने का। तो 50 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 42 बचेगा, राइट। अब इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है, 50 बड़ा है, 50 में साइन कौन सी है, माइनस, इसमें भी साइन कौन सी लगेगी, माइनस की लगेगी। अब देखो स्टूडेंट्स, जब दोनों जगह ऐसे माइनस माइनस साइन हो तो वो क्या हो जाता है हमारा, कैंसिल यानी कि कट हो जाता है, तो कट कर दो। अभी क्या बचा, 3x इक्वल्स टू 42। अब ये जो आपका 3 है ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 42 को डिवाइड कर दो 3 से। अभी डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो 3 1 सा 3, 3 6 सा, राइट, नहीं सॉरी 3 4 सा, यानी x की 42 को आप क्या कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 सा 3, 1 बचेगा 2, 3 4 सा 12, यानी कितनी आ गई, 14। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। ओके तो यही हमारा e है। तो होप आपको e समझ में आया। अब हम आते हैं हमारे f के ऊपर। अब f में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, इबन हाल थिंक्स ऑफ अ नंबर। अब इबन हाल नाम का अभी एक लड़की है, शी है ना, तो लड़की, इबन हाल नाम की एक लड़की है, उसने अपने मन में एक नंबर के बारे में सोचा। ठीक है, पर वो नंबर क्या है वो हमें पता अभी नहीं है, तो हमें इतना बोला है कि इन्हें इबन हाल ने एक नंबर के बारे में सोचा। अभी क्या बोला है, इफ शी एड, अब देखो कीवर्ड क्या गया हमारा, एड 19 to 8 and divides with कीवर्ड आ गया, divides the sum by 5 she will get 8। will get भी हमारा क्या है, कीवर्ड है। अभी हमने पहले कीवर्ड को मार्क किया, ठीक है। अब इक्वल्स टू कौन दिखा रहा है, मतलब कौन दर्शा रहा है कि वो इक्वल्स टू है, तो will get, तो यानी कि आप क्या कर दोगे, will get इक्वल्स टू, अभी will get के बाद में क्या लिखा है 8, तो क्या लिखोगे 8। ओके अभी देखो, अब क्या बोला है कि इन्हें बाल ने एक नंबर के बारे में सोचा है। अभी कौन से नंबर के बारे में सोचा है वो आप हमें पता है नहीं, तो सब क्या एज्यूम कर लेने का, x। तो ऊपर में एक सेंटेंस लिखने का, लेट द नंबर, आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो। ओके मैं ज्यादातर x ही लेती हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो, आपको जो लेना है वो ये लिखिए। अब क्या बोला देखो, इफ शी एड 19 to 8, मतलब कि उसने क्या किया, जो नंबर उसने सोचा उसको उसने किससे ऐड कर दिया, जो नंबर देखो, इफ शी एड 19 to 8, मतलब उसने 19 को ऐड कर दिया, ऐड यानी कि प्लस कर दिया, किसमें प्लस कर दिया, तो जो x जो नंबर उसने सोचा था उसमें, ठीक है, यानी कि x को उसने किसमें प्लस
x को उसने किसके साथ प्लस कर दिया, 19 के साथ, तो x प्लस 19। हो आपको इतना समझ में आया? मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि इबन हाल ने एक नंबर के बारे में सोचा, अभी वो नंबर क्या है वो हमें पता नहीं है, तो हमने उसको क्या एज्यूम कर लिया कि वो नंबर क्या होगा, x होगा। फिर वो क्या बोल रही है कि फिर उसके बाद में वो नंबर को उसने किसके साथ ऐड कर दिया, 19 के साथ। अब वो नंबर क्या था, x, तो x को किसके साथ ऐड कर दिया, 19 के साथ। अब क्या बोला देखो, एंड डिवाइड्स द सम बाय 4, और ये जो सम है, ये जो प्लस है, उसको डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड किया, 5 से। तो यहाँ पे कैसे कर दोगे, अपॉन में 5 लिख दोगे। तो ये हमारा क्या बन गया, हमारा इक्वेशन। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, अभी देखो 5 है, सबसे पहले 5 है, राइट, 5 यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में है। ये जो 5 है ना, वो दोनों देखो क्या बोले, सम बोला है, सम को किससे डिवाइड किया है, 5 से, यानी कि पूरे को 5 से डिवाइड किया, सिंगल पे मत करना। ओके, तो पूरे को डिवाइड किया 5 से। अब जो 5 है वो डिवाइड के फॉर्म में, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि x प्लस 19 इक्वल्स टू 8 इंटू 5, तो x प्लस 19, 8 5 सा 40 हो गया। अब ये प्लस के फॉर्म में है, राइट, जो 19 है वो प्लस के फॉर्म में है, तो इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो x इक्वल्स टू 40 में से आप माइनस कर दो 19, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस करते हैं 40 19, 10 आ जाएगा 3, 10 में से 9 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2, कितना आया 21, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सम है जी। अब जी में भी सेम ऐसे ही करेंगे। तो क्या दिया है, अनवर थिंग्स ऑफ अ नंबर। अब अनवर नाम का लड़का है, उसने एक नंबर के बारे में सोचा। ओके, इसमें कुछ कीवर्ड सुनाई दिया नहीं, इसमें कुछ कीवर्ड नहीं था। अब आगे देखते हैं, इफ ही टेक्स अवे, इफ ही टेक्स अवे, एक कीवर्ड आ गया, 7 from 5/2 of the number, the result is 23। अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इक्वल्स टू लगाएंगे, ठीक है, पहले कुछ नहीं करेंगे, पहले इक्वल्स टू लगाने का। तो इक्वल्स टू, तो क्या है, क्या हमारा इक्वल्स कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रिजल्ट इज क्या दिया है, इसके बाद में 23 दिया है, तो इक्वल्स टू के बाद में क्या लगा दोगे, 23। ओके, अब पढ़ो, देखो क्या दिया, अनवर ने एक नंबर के बारे में सोचा है। अब वो कौन से नंबर के बारे में सोचा है वो हमें पता है नहीं, तो एज्यूम कर लो, क्या लेते हैं, चलो x ले लेते हैं, तो लेट द नंबर बी x। ओके, अब उसने क्या किया देखो, इफ ही टेक्स अवे मतलब माइनस करना, तो उसने माइनस किया किसको, 7 को, किसको माइनस किया, 7 फ्रॉम वर्ड आ गया, इसका मतलब फ्रॉम के बाद जो भी नंबर के बारे में बात की गई है उसमें से ये 7 माइनस हुआ है। ओके, 7 में से सब नंबर माइनस नहीं हुआ है, अगर फ्रॉम दिया गया है तो इसका मतलब फ्रॉम के बाद जो नंबर होगा उसमें से क्या माइनस हुआ है, तो ये 7 माइनस हुआ है। ओके, अब देखते हैं वो नंबर क्या दिया है, 5/2 ऑफ द नंबर, यानी कि वो नंबर जो अनवर ने सोचा था उसका क्या था, 5/2, तो उसमें से क्या माइनस हुआ है, हमारा 7 माइनस हुआ है, राइट। तो 5/2 ऑफ मतलब क्या होता है, समझो मल्टीप्लाई ही होता है। ओके, यानी 5/2 है, वो नंबर क्या था हमारा x, तो इंटू x लिखोगे ये भी राइट है, 5/2x लिखोगे ये भी राइट है, जो लिखना है वो लिख सकते हो, पर ये लिखोगे ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आपने ये लिखा तो वापस नेक्स्ट स्टेप में आपको ये लिखना ही है, तो यही लिख लो तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो हम क्या लिख लेते हैं, 5/2x, अब उसमें से क्या माइनस किया है, तो हमारा 7 माइनस किया है, आ गया। अब ये जो 7 है वो प्लस माइनस के फॉर्म में है, तो इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो 5/2x इक्वल्स टू 23 प्लस 7। अभी 23 प्लस 7 कितना होता है, 30, तो 5x/2 इक्वल्स टू 30। ओके, अब देखो ये जो 2 है ये डिवाइड के फॉर्म में है, तो इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और जो 5 है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5। अब 5 के टेबल में 30 आता है, कितने से आता है, 6 जा, तो 5 1 जा, 5 6 जा, तो x इक्वल टू 6 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 6 2 जा 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है देखो, तो सॉल्व द फॉलोइंग। अब हमें कुछ प्रॉब्लम सम्स दिए, हमें उन्हें सॉल्व करना है। ओके, तो जैसा हम प्रीवियस स्टेटमेंट्स में कर रहे थे ना,
तो वैसे नहीं है, थोड़ा ये अलग है, ठीक है। पर ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है, जैसे आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 में था ना प्रॉब्लम सम्स, बस उसमें क्या था, हमें इक्वेशन फॉर्म करना था, पर इसमें आपको इक्वेशन भी फॉर्म करना है और उसको सॉल्व भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अभी ए में क्या दिया है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7। अब देखो इसमें क्या बोला है कि एक टीचर है, टीचर ने अपने क्लास में क्या बताया कि क्लास में जिसका हाईएस्ट मार्क्स आया है, एक बच्चे का हाईएस्ट मार्क्स आया है, और उसका जो हाईएस्ट मार्क्स है ना, उसको मैम ने थोड़ा अलग तरीके से बताया, टीचर ने कैसे बताया, तो ऐसे बताया, देखो इन हर क्लास ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स, यानी कि जिसका कम मार्क्स आया है ना उसका क्या है, ट्वाइस। ये ट्वाइस क्या हो गया, हमारा कीवर्ड हो गया। ओके, तो जो भी लोवेस्ट मार्क्स आया है उसका 2 गुना है, और उसमें क्या कर दिया है, तो प्लस 7 कर दिया है, ठीक है। और इसमें हमें एक्चुअल में हाईएस्ट मार्क्स दिया है, कितना दिया है, द हाईएस्ट स्कोर इज 87। तो हमें फाइंड करना है कि जो लोवेस्ट स्कोर है, जिसका कम स्कोर था, वो कितना है, ठीक है। तो देखो अभी लोएस्ट स्कोर जिसका कम मार्क्स है वो कितना है, वो हमें पता है क्या, नहीं, तो उसको हम क्या कुछ एज्यूम कर लेंगे, क्या एज्यूम कर लोगे, एक्स एज्यूम कर लोगे। हमेशा याद रखो, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है या फिर क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, तो हम क्या उसको कुछ एज्यूम कर लेने का, कोई भी अल्फाबेट, ओके, कोई भी वेरिएबल एज्यूम कर लेने का। तो हम क्या, तो लोवेस्ट स्कोर कितना है वो हमें पता है, क्या दिया है क्वेश्चन में, नहीं, तो इसको हम कुछ एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम कर लोगे, तो मैं एक्स एज्यूम कर लेती हूँ, आपको जो करना है आपको एज्यूम कर सकते हो। ओके, तो क्या लिखोगे, लेट द लोवेस्ट स्कोर, या फिर लोवेस्ट मार्क्स भी लिख सकते हो, लोवेस्ट स्कोर बी एक्स। ओके, एक्स। अब हाईएस्ट स्कोर के बारे में हमें बताया है, क्या बताया है हाईएस्ट स्कोर के बारे में, देखो हाईएस्ट स्कोर के बारे में हमें क्या बताया है कि जो लोवेस्ट मार्क्स होगा उसका ट्वाइस, यानी कि 2 गुना, मल्टीप्लाई, ट्वाइस मतलब हमेशा समझने का मल्टीप्लाई ही है, तो जो भी नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो लोवेस्ट मार्क्स कितना है, तो हमने एज्यूम किया x है, तो इसका 2 गुना कितना होगा, 2x, राइट। और उसमें प्लस क्या किया है, 7, तो प्लस कर दो 7। ओके, और एक्चुअली में हमें टोटल जो एक्चुअल हाईएस्ट मार्क्स हमें दिया है, स्कोर कितना है, 87, तो यहाँ पे लिख लेने का एक्चुअल हाईएस्ट स्कोर कितना है, तो 87 हमें दिया है। तो देखो ये दोनों हाई स्कोर आपस में बराबर होगा, तो बराबर होगा, अगर हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, लोवेस्ट स्कोर भी मिल जाएगा हमें, राइट। तो सिंपल कैसे लिखोगे, इक्वेशन कैसे बनेगा, 2x + 7 = 87। जो भी आपका टोटल रहता है, जो भी आपको दिया रहता है नंबर, वो आपको इक्वल्स टू के ये साइड लिख लेने का। और ये दोनों तो हाई स्कोर के बारे में बात है ना, तो इसमें हाई स्कोर को अलग तरीके से बोला है और इसमें आपको टोटल हाई स्कोर बताया है, तो बस ये दोनों आपस में बराबर होगा, जैसे आपका इक्वेशन बन जाएगा, राइट। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, तो लोवेस्ट स्कोर फाइंड करना है। तो देखो इसमें कैसे करोगे, अभी सॉल्व करोगे इसको, अगर हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमें लोवेस्ट स्कोर मिल जाएगा, क्योंकि लोवेस्ट स्कोर तो हमारा x ही है ना, तो यस, इसको सॉल्व करते हैं। अभी प्लस का 7 है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो 2x = 87 में से माइनस कर दो 7, तो 2x = अभी 87 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 80। ओके, अभी ये तो 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x = 80 डिवाइड बाई 2। अभी 80 जो है वो 2 के टेबल में आएगा, कितने से आएगा, 40 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40, यानी कि जो लोवेस्ट स्कोर है वो कितना होगा, 40 होगा। तो देयरफॉर लिख लो, द लोवेस्ट स्कोर इज 40, आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए समझ में आया। अब हम आते हैं इसके बी सम्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सम है बी। अब बी में क्या दिया है देखो, तो इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, अब एक हमारे पास ट्रायंगल है, वो क्या है, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या होता है, जिसमें 2 साइड और 2 एंगल आपस में इक्वल होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ओके, सिंपल, यहाँ पे क्या है, आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दिया है, द बेस एंगल आर इक्वल। बेस एंगल मतलब क्या होता है, जो नीचे का जो एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बेस एंगल बोलेंगे, ठीक है। दो, इसमें कितना एंगल है, बेस एंगल, इसमें 2 बेस एंगल है, राइट, क्योंकि नीचे है ना, इसके लिए इसे हम बेस बोलते हैं। और ये जो ये एंगल बन रहा है यहाँ पे दोनों, उसे हम क्या बोलेंगे, बेस एंगल। अब इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, द बेस एंगल आर इक्वल, यानी कि दोनों बेस एंगल क्या है हमारा, इक्वल है, बराबर है।
द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री। अब जो एंगल बच गया, अब जो ये एंगल रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स एंगल। तो ये एंगल हमें दिया है, कितना दिया है, 40 डिग्री दिया है, राइट। अब आगे क्या बोला है देखो, व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। अब ये जो बेस एंगल है ट्राइंगल का वो हमारा क्या होगा, वो हमें पूछा है। तो देखो हमें इसमें बेस एंगल को तो फाइंड करना है, हमें दिया नहीं है, पर हमें एक बात बताई गई है, क्या बताई है कि जो बेस एंगल है वो हमारा क्या है, इक्वल है। तो अगर मैं इसको कुछ एज्यूम करती हूँ, अगर मैं इसको बेस एंगल को अगर मैंने एक्स एज्यूम किया, तो अगर मेरा ये एंगल एक्स है तो मेरा ये एंगल भी तो एक्स ही होगा ना, क्योंकि दोनों बेस एंगल आपस में क्या है, बराबर है, राइट। तो अभी तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं, तो लेट द बेस एंगल बी एक्स, और हमें वर्टेक्स एंगल दिया है, वर्टेक्स एंगल हमें कितना दिया है, तो वर्टेक्स एंगल हमें दिया है 40 डिग्री, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन सॉल्व करना है। सिंपल, अगर ट्राइंगल दिया है तो इसका मतलब इसमें हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। मतलब कि अगर हम तीनों एंगल को, ट्राइंगल के अंदर का तीनों एंगल को हम प्लस करते हैं तो किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। वही हमें इसमें भी दिया है ब्रैकेट में, हिंट में, रिमेंबर द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग, या फिर आप सिंपल ये लिख सकते हो, द सम ऑफ, आपको खाली ही सेंटेंस लिख देना है और कुछ नहीं, तो क्या लिखोगे, द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, राइट। अब यानी हम तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो 180 के बराबर होगा, यही हमें लिखना है, यानी कि x प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसमें आप ये x प्लस 40 इक्वल्स टू 180 मत करना, तीनों एंगल को प्लस करेंगे, इसके लिए x प्लस 40 इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। ओके, अब ये 40 हमारा प्लस का है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, और ये x प्लस एक्स, देखो इसके बाजू में कोई नंबर है नहीं, इसका मतलब 1 होता है, इसके आगे भी कोई, इसका मतलब 1 रहता है, 1 प्लस 1 2, यानी कितना होगा 2x। अभी प्लस का 40 इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो 180 में से आप माइनस कर दो 40 डिग्री, तो 2x इक्वल्स टू 180 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा, 140। ओके, अब ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x इक्वल्स टू 140 को आप डिवाइड कर दो 2 से, तो x कितनी, अभी 2 के टेबल में 14 आता है, कितने जा, 7 जा, और यहाँ पे 0 हो गया, यानी कि 70 डिग्री, यानी कि जो बेस एंगल है वो हमारा कितना है, 70 डिग्री है। तो दैटफॉर क्या लिखोगे, द बेस एंगल्स इज 70 डिग्री है ना, इज 70 डिग्री, यानी कि दोनों हमारा क्या होगा, 70 डिग्री होगा। ओके, तो होप फ्रेंड्स आपको ये बी सम समझ में आया। अब हम आते हैं इसके सी के ऊपर, सी सम्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट सम क्या है, सी। अब सी में देखो क्या दिया है, तो सचिन स्कोर ट्वाइस एज मैनी एज राहुल, यानी कि ट्वाइस रन्स के बारे में बोला है। ओके, तो हम चेक कर लेते हैं, रुक जाओ, एज मैनी रन्स है, ठीक है, एज मैनी रन्स, यहाँ पे रन से। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, जो सचिन है उसने कितना स्कोर किया है, ठीक है, कितना रन स्कोर किया है उसने, तो जितना राहुल ने किया है ना उसका ट्वाइस, यानी कि उसका 2 गुना सचिन ने स्कोर किया है। तो ये हमारा क्या हो गया, कीवर्ड। अब आगे क्या बोला है देखो, टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी, हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर। अभी देखो सबसे पहले इसमें हमें क्या बोला कि जो सचिन है उसने कितना रन स्कोर किया है, जितना राहुल ने किया है ना उसका ट्वाइस यानी कि 2 गुना। तब राहुल ने कितना किया है वो हमें पता है, नहीं पता है, क्वेश्चन में भी हमें नहीं बताया है, तो इसके लिए उसको हम क्या एज्यूम कर लेंगे, x एज्यूम कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लेट राहुल्स रन्स, कितना क्या लिया हमने, इसको x ले लिया, तो bx। अब सचिन में क्या बोले देखो, सचिन स्कोर, सचिन रन, अभी सचिन ने कितना रन स्कोर किया है, तो देखो अब इसने क्या बोला कि जितना राहुल ने किया है उसका 2 गुना, तो राहुल ने तो x किया है और इसका 2 गुना यानी कि 2 लगा दो। ओके, अब क्या बोला है देखो स्टूडेंट्स, टुगेदर देयर रन्स, यानी कि उन दोनों का रन मिला के
उन दोनों का रन मिला के क्या हुआ, उन दोनों का यानी कि टोटल रन होगा, उन दोनों ने जितना रन स्कोर किया है उसका मिला के रन बताया है टुगेदर, यानी कि मिला के यानी कि टोटल रन होगा। तो टोटल रन कितना होगा, देखो इसमें क्या है टोटल रन के बारे में, टोटल रन्स में क्या दिया है देखो, देयर रन्स फेल टू, फेल मतलब क्या होता है, गिर जाना, ठीक है। तो गिर गया, कितना रन गिरा 2 रन, यानी कि 2 रन जो है वो गिर गया। डबल ऑफ शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी, अब देखो उसमें क्या बोला है, डबल सेंचुरी, सेंचुरी अभी एक सेंचुरी मतलब क्या होता है 100, राइट। 1 सेंचुरी मतलब क्या होता है 100, तो 2 सेंचुरी मतलब क्या होगा 200, राइट। तो ये दो दो डबल सेंचुरी था कि 200 रन था, उसमें से 2 रन गिर गया, यानी कि माइनस कर दो क्या हमारा 2 माइनस कर दो तो कितना आएगा 198। अब आपको समझ में आया कि हमने टोटल रन कैसे लिखा, हमें क्या दिया डबल सेंचुरी, डबल सेंचुरी में से क्या था, मतलब उन लोगों ने टोटल रन कितना बनाया डबल सेंचुरी, पर डबल सेंचुरी में से 2 रन हमारा गिर गया, तो कितना हुआ 198। सिंपल इससे हमें क्या मिल गया, तो टोटल रन मिल गया 200 माइनस 2 कितना आ गया 198। होप आपको इतना समझ में आया। अब हमें क्या करना है, तो इसका इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अब इक्वेशन में हमें तीनों नहीं करेंगे, राइट, नो सॉरी, हमें तीनों करेंगे, क्यों, क्योंकि जो इनका जो रन मिला के था, तो इन दोनों के रन को प्लस करोगे तभी तो इसके बराबर रहेगा ना, तो वैसा यानी कि इनका जो ये रन था ना टुगेदर यानी कि मिला के था, तो इन दोनों के रन को हम प्लस करेंगे तभी तो इसके बराबर होगा। समझ में आ रहा है, तो कैसे लिखोगे, x प्लस 2x इक्वल्स टू 198, ये हमारा इक्वेशन बन गया। ओके, अभी 2x है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 198। अभी 3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 198 को आप डिवाइड कर दो 3 से, तो देखो 198 है 3 6 जा 18 कितना आया 1 बचेगा 8 3 6 जा 18, तो यानी कि x कितना आया हमारा 66, ठीक है। ये तो हमारा x की वैल्यू आई, तो ये x किसका था, तो राहुल का था, राहुल ने कितना स्कोर रन किया, कितना स्कोर किया x यानी कि 66, तो देयरफॉर क्या लिखोगे, राहुल स्कोर, सिंपल लिख दो हाउ मेनी रन्स डिड इट स्कोर, तो हाउ मेनी के बदले क्या लिख दोगे 60, देयरफॉर 66 रन्स किसने स्कोर किया, राहुल ने 66 रन्स स्कोर बाय राहुल, ठीक है। अभी सचिन का पूछा है, अभी सचिन का देखो, सचिन रन, एक काम करो, अभी हम ये सेंटेंस नहीं लिखते, अभी हमने पहले ये x फाइंड किया, अभी हम सचिन का फाइंड कर लेते हैं। ओके, ये हमने भी x फाइंड किया, तो x हमें राहुल का मिल गया, हम सचिन का पहले फाइंड कर लेते हैं। तो सचिन स्कोर्स, सचिन रन्स कितना है 2x है, तो 2x आ जाएगा, अभी मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो 2 मल्टीप्लाई x कितना आया 66 लिख दो, अब मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा 2 6 12, 2 1 कैरी 132 आ जाएगा, यानी कि 132 रन। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, राहुल ने कितना रन स्कोर किया 66 और सचिन ने कितना स्कोर किया 132, तो कैसे लिखोगे 66 रन स्कोर्ड बाय राहुल एंड 132 runs scored by सचिन। आगे हमारा आंसर, तो फ्रेंड्स आपको ये सी समझ में आया, सी वाला सम। हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग, यानी कि हमें वापस प्रॉब्लम सम्स दिया है, हमें प्रॉब्लम सम्स को सॉल्व करना है। ओके, तो देखो फर्स्ट में क्या दिया है, ये भी हमने ना 4.1 में किया हुआ है, तो जैसा हमने उसमें किया था सेम वैसे इक्वेशन फॉर्म करना है और उसको सॉल्व करना है। खाली फर्क इतना है कि इसमें हमें सॉल्व करना है, उसमें हमें सॉल्व नहीं करना था। ओके, तो देखो क्या दिया है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स। अभी इरफान नाम का लड़का है, वो क्या बोल रहा है कि उसके पास कितने मार्बल्स हैं, तो 7 मार्बल्स। ओके, मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज, यानी कि परमीत के पास जितना मार्बल है ना उसका 5 गुना, यानी कि 5 टाइम्स ज्यादा, और प्लस 7 यानी कि और 7, मतलब कि जितना परमीत के पास जितना मार्बल है उसका 5 गुना और उसमें 7 और जोड़ दो, उतना ज्यादा मार्बल किसके पास है, तो इरफान के पास है। ओके, अब इसमें हमें क्या बोला है, इरफान हैज 37 मार्बल्स। अब हमें इसमें एक्चुअल बता दिया है कि एक्चुअली में इरफान के पास कितना मार्बल्स है 37। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है
कि हाउ मेनी मार्बल्स डज परमित हैव, यानी कि परमित के पास कितना मार्बल है ये हमें बताना है, ठीक है। तभी परमित के पास कितना मार्बल है वो तो हमें नहीं पता है, तो इसके लिए हम क्या एज्यूम कर लेंगे, एक्स एज्यूम कर लोगे, ओके। तो लेट परमिट्स मार्बल बी एक्स, ओके। अब सबसे पहले हम कीवर्ड इसमें ढूंढेंगे, कहाँ है कीवर्ड है। तो इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज। अभी इरफान का मार्बल लिखेंगे, इरफान्स मार्बल, इरफान्स, एक मिनट। तो इरफान्स मार्बल्स, अब इरफान क्या बोल रहा है कि जितना परमित के पास है ना मार्बल उसका 5 गुना, तो परमित के पास कितना है x और उसका 5 गुना यानी कि 5x हो जाएगा। और उसमें क्या कर दो, मोर मतलब प्लस, उसमें और प्लस कितना मार्बल कर दो 7, तो यानी कि +7। तो इतना मार्बल किसके पास है, इरफान के पास है। और एक्चुअली में इरफान के पास कितना मार्बल है, यानी कि टोटल मार्बल्स इरफान है, तो इरफान के पास टोटल मार्बल कितना है 37। तो हमें इक्वेशन में इक्वल्स के यहाँ पे क्या रहेगा 37, ये तो हमारा टोटल में आ जाएगा, राइट। अब दोनों ही इरफान के बारे में बात किया गया है तो दोनों आपस में बराबर होगा, ये तो हमें टोटल दिया है और ये हमें इसको सेंटेंस के फॉर्म में बताया था तो हमने इसका एक्सप्रेशन बनाया, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा, यानी कि 5x + 7। अब देखो परमित का मार्बल कितना है x, अगर हम x फाइंड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि परमित के पास कितना मार्बल है, ओके। अरे प्लस का 7 है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 5x = 37 में से माइनस कर दो 7, तो 5x = 37 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 30, ओके। अभी जो 5x वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x = 30 को डिवाइड कर दो 5 से, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, यानी कि परमित के पास कितना मार्बल है 6 मार्बल्स है। तो परमित हैव 6 मार्बल्स, देयरफॉर क्या लिख दोगे, परमित have 6 मार्बल्स, आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको ये जो सेकंड वाला है, सॉरी फर्स्ट वाला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट समझ में आया। अब हम आते हैं इसके सेकंड सम्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स हमारा सेकंड सम्स देखो, अब इसमें क्या दिया है, तो अब लक्ष्मी इस पात्र है, भी हमने एक्सरसाइज 4.1 में किया है, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन तो फॉर्म करेंगे ही और उसको सॉल्व भी करेंगे। तो क्या दिया देखो, लक्ष्मी's father is 49 years old। अब लक्ष्मी के जो पापा है वो कितने साल के हैं, तो 49 years के, ओके, ये हमें दिया है। He is 4 years older than 3 times लक्ष्मी's age। अब इसको कैसे बताया है अलजेब्रा फॉर्म में, कि जो लक्ष्मी के जो पापा हैं वो लक्ष्मी का जितना एज है उससे 3 गुना ज्यादा और 4 साल ओल्डर यानी कि ज्यादा और बड़े है ना, ओल्डर यानी कि और बड़े हैं, तो और 4 क्या कर दोगे उसमें प्लस कर दोगे, ओके। देखो ऐसे समझो, पहले हम कीवर्ड्स देख लेते हैं क्या दिया है। 4 years ओल्डर मतलब क्या होगा, प्लस होगा। अगर एल्डर होता तो छोटा तो हम माइनस करते, ओल्डर मतलब बड़े, तो और बड़े है ना यानी कि प्लस करेंगे। देन 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना, यानी इसमें क्या बोला है कि लक्ष्मी की जितनी एज है उसका 3 गुना और उसमें और कितना साल जोड़ दो, 4 साल जोड़ दोगे तो उतने साल के हैं लक्ष्मी के पापा, ठीक है। अब लक्ष्मी की कितनी एज है वो हमें बतानी है। अब लक्ष्मी की एज तो हमें नहीं दी गई है तो उसको हम क्या एज्यूम कर लेंगे, एक्स एज्यूम कर लोगे। कभी भी एज्यूम करते हो तो क्या लिखने का, लेट लक्ष्मीज एज बी, इसको हमने क्या ले लिया, एक्स एल ले लिया, ओके। अब लक्ष्मी के फादर की एज हमें क्या दी गई है, कैसे बताया है हमें, तो लक्ष्मीज फादर एज हमें कैसे बताया है कि लक्ष्मी की जितनी एज ना उसका 3 गुना तो लक्ष्मी की ओके। तो सॉरी फ्रेंड्स, अब लक्ष्मी की तो एज कितनी है, x है, और इसका 3 गुना यानी कि 3 से इसको मल्टीप्लाई किया होगा x को, तो 3x आ जाएगा। और उसमें 4 साल और ज्यादा है यानी कि ओल्डर यानी कि ज्यादा, यानी कि प्लस करोगे, कितना प्लस करोगे 4, तो प्लस क्या आ जाएगा 4, ओके, ये हो गया। अब एक्चुअल में तो हमें दिया ही ना कि टोटल लक्ष्मी के फादर की एज कितनी है, तो वो लिख देने का, तो टोटल लक्ष्मी फादर एज कितनी है, तो
49 है, राइट। अब देखो इसमें टोटल लक्ष्मी के फादर की एज है, ये भी लक्ष्मी के फादर की एज है, तो इसको अलजेब्रा फॉर्म में बताया है, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल होगा, राइट। तो इक्वल्स टू 49 कर दो और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x प्लस 4। ओके, अब ये जो 4 है ये प्लस के फॉर्म में है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यानी कि 3x इक्वल्स टू 49 में से माइनस कर दो 4, तो 3x इक्वल्स टू 49 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 45। अभी जो 3 है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इक्वल्स टू 45 को डिवाइड कर दो 3 से, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 15, तो यानी लक्ष्मी कितने एज की है 15 एज की है, देयरफॉर क्या लिखोगे लक्ष्मी's एज, लक्ष्मी's एज इज 15, आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको सेकंड सम समझ में आया, और हम आते हैं इसके थर्ड सम्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा थर्ड सम में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, पीपल ऑफ सुंदरगाम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन। अब एक सुंदर गांव है, एक गांव है, इसका नाम सुंदरगाम है, ठीक है। वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अपने गांव में क्या किया है, अपने गांव के गार्डन में कुछ ट्रीज बोए हैं, ट्रीज लगाए हैं, ओके। आगे क्या बोला है, सम ऑफ द ट्रीज वेर फ्रूट ट्रीज, यानी कि उसमें से जो कुछ ट्रीज है वो क्या है फ्रूट ट्रीज है, मतलब फल के ट्रीज है, फल के पेड़ है। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, और उसमें कुछ नॉन फ्रूट ट्रीज भी होगा, तो इसमें नॉन फ्रूट ट्रीज के बारे में बोला है कि जो नॉन फ्रूट ट्रीज है वर 2 more than 3 times the number of fruit trees, मतलब कि जितना फ्रूट ट्रीज है, जितना फल के पेड़ है, ठीक है, जितना फ्रूट्स के पेड़ है उससे 3 गुना और मोर, यानी कि मोर मतलब प्लस 3 गुना और दो और प्लस कर दो, तो उतना ज्यादा क्या है हमारे, उतना ज्यादा क्या है, तो नॉन फ्रूट ट्रीज है, ओके। अब आगे क्या बोला है देखो, what was the number of fruit trees planted if the number of non fruit trees planted was 77, तो हमें क्या पूछा है कि कितना फ्रूट ट्रीज होगा, मतलब कितना फ्रूट ट्रीज लगाया होगा जब, और जो नॉन फ्रूट ट्रीज है वो कितना प्लांट किया गया है, तो 77, यानी कि 77 नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांट हुआ है, तो फ्रूट ट्रीज कितना प्लांट हुआ होगा वो हमें बताना है। तो फ्रूट ट्रीज तो हमें बताना है, वो हमें नहीं गिवन है, तो उसको हम क्या एज्यूम करेंगे, x एज्यूम करोगे, तो क्या लिखोगे, लेट फ्रूट ट्रीज बी, इसे हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, x एज्यूम कर लेते हैं, ओके। अभी किसके बारे में बताया हमें, नॉन फ्रूट ट्रीज के बारे में बताया है, नॉन फ्रूट ट्रीज, फ्रूट ट्रीज प्लांटेड बी, प्लांटेड लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो, प्लांटेड लिख दो, लगाया है ना, तो प्लांटेड BX, और यहाँ पे नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड। अब इसके बारे में क्या बोला है देखो, कि जितना फ्रूट ट्रीज है, जितना हमारा फ्रूट ट्रीज है उसका 3 गुना के मल्टीप्लाई किया है। अभी फ्रूट ट्रीज कितना है, कुछ नहीं, तो x हमने एज्यूम किया है, तो अगर फ्रूट ट्रीज, ठीक है, फ्रूट ट्रीज अगर हमारा x है तो इसका 3 गुना यानी कि 3x हो जाएगा, और उसमें मोर देन 2 यानी कि 2 और क्या कर दो प्लस, यानी कि +2 कर दो, तो इतना हमारा क्या प्लांट हुआ है, नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांट हुआ है। और लेकिन हमें एक्चुअली में दिया है कि एक्चुअली में नॉन फ्रूट ट्रीज कितना प्लांट हुआ है, 77, या फिर लिखने का टोटल नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड कितना हुआ है, 77 हुआ है, राइट। हमें क्या बताना है कि फ्रूट ट्रीज कितना होगा, तो देखो यहाँ पे एक नॉन फ्रूट ट्री जो है अलजेब्रा में क्या हमने फाइंड किया, क्या आया 3x + 2, ठीक है, और इसमें भी हमें नॉन फ्रूट ट्री के बारे में ही बोला है, ये तो टोटल है, यानी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि इक्वल्स टू 7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x + 2, ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब जब आप इसमें इसको फाइंड करोगे, यहाँ पे देखो हमारा x है, अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फ्रूट ट्रीज कितना प्लांट हुआ, ओके। तो ये प्लस का 2 है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, राइट। तो 3x = 7 - 2, इसमें मैं कुछ और मिसिंग तो नहीं कर रही हूँ ना, सॉरी 77 है ना, मैंने 72 ले लिया, 77 है, ओके। तो 77, अब ये प्लस का 2 है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2, तो -2 कर लोगे,
तो 3x इक्वल्स टू, अभी 77 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 75। ओके, अब ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इक्वल्स टू 75 को आप डिवाइड कर दो 3 से। अभी 75 को 3 से डिवाइड कर दो, देखो 75 है 3, 3 2 जा 6, 1 बचेगा 5, 3 5 15, कितना आया 25। तो यानी कि हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो जो फ्रूट ट्रीज है वो कितना प्लांट हुआ होगा, तो 25 फ्रूट ट्रीज प्लांट हुआ होगा। तो देयरफॉर क्या लिखोगे 25 fruit trees was planted तो आगे हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 वो समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, सॉल्व द फॉलोइंग रिडल यानी कि आपको ये एक पहेली दी है, आपको इस पहेली को सॉल्व करना है। ओके, तो क्या दिया है, आई एम अ नंबर यानी कि मैं एक नंबर हूँ, टेल माई आइडेंटिटी यानी कि आपको मेरा आइडेंटिटी पहचान बतानी है, मतलब वो जो नंबर है वो कौन सा नंबर है एक्चुअल में वो हमें बताना है, वो तो हम सॉल्व करके ही बता पाएंगे, राइट। तो देखो अभी वो नंबर क्या है वो हमें पता है नहीं, तो हम एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रही हूँ, सॉरी ब्लैक पेन हो गया। ओके, तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रही हूँ। ओके, तो लेट हम वो नंबर क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। तो लेट द नंबर बी एक्स। ओके, अब क्या बोला, देखो ये तो टेल मी आइडेंटिटी यानी कि आपको मेरा पहचान बताना, नहीं आपको बताना है कि वो जो नंबर है एक्चुअली में ये एक्स कौन सा नंबर है वो हमें बताना है, ठीक है। वो तो हम सॉल्व करके बताएंगे। तो पहले तो हमें इक्वेशन इसका फॉर्म करना पड़ेगा, राइट। अब क्या बोला है, टेक मी 7 टाइम्स ओवर यानी कि मुझे 7 गुना लो, 7 गुना यानी कि 7x हो जाएगा, इसका 7 गुना क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, राइट। अब क्या बोला इसमें, ऐड क्या करना है 50 यानी कि इसमें क्या करना है प्लस 50 करना पड़ेगा, राइट। अभी टू रीच मतलब पहुंचने के लिए, तो ये तो हमारा रीच का मतलब समझो इक्वल्स टू है, रीच मतलब पहुंचने के लिए, कितना ट्रिपल सेंचुरी, ट्रिपल मतलब 3, सेंचुरी मतलब एक सेंचुरी कितना होता है, तो एक सेंचुरी हमारा 100 होता है, राइट। तो 3 सेंचुरी कितना होगा, तो 300 होगा, यदि हमने देखा तो यानी कि 300 सेंचुरी यानी कि इक्वल्स टू 300। होप आपको समझ में आया। अब यू स्टिल नीड 40, लेकिन 300 तक पहुंचने के लिए हमें और क्या चाहिए 40 चाहिए, यानी हम इसमें और चाहिए तो प्लस करोगे तो प्लस 40। तो ऐसे हमें अपना इक्वेशन बनाना है। अब देखो इसमें हमारा इक्वल्स टू कहाँ पे ये रहा, तो यानी इक्वल्स टू 300 होगा, राइट। फिर 7x है, 7x ये हो गया, और ये तो नंबर भी तो है हमारे पास, तो प्लस 50 एंड देन प्लस 40। होप आपको समझ में आया। इसको कैसे समझोगे, देखो टेक मी 7 टाइम्स ओवर यानी कि मेरे को 7 गुना ज्यादा लो, 7 टाइम्स यानी मल्टीप्लाई करना है किसको, तो नंबर को, तो x को 7 का गुना करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो 7x होगा, राइट। एंड ऐड 50, ऐड मतलब प्लस, तो प्लस 50 करेंगे, 50 दिया है हमें। टू रीच मतलब इक्वल्स टू होता है पहुंचने के लिए, कहाँ तक पहुंचने के लिए, तो ट्रिपल सेंचुरी। अभी एक सेंचुरी मतलब सेंचुरी, ओके, एक सेंचुरी मतलब 100 होता है, तो 3 सेंचुरी मतलब 300 आ गया। लेकिन 300 तक पहुंचने के लिए भी क्या चाहिए हमको, तो 40 और चाहिए, तो और चाहिए तो प्लस करोगे तो प्लस 40, तो ये 300 इक्वल्स टू हमने यहाँ लिख दिया, 7x तो हमने यहाँ लिख दिया, और जो दो नंबर है को हमने यहाँ लिख दिया, ओके। अभी 7x तो 7x आएगा, 50 प्लस 40 कितना होगा 90 इक्वल्स टू 300। अभी जो 90 वो प्लस के फॉर्म में, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो 7x इक्वल्स टू 300 में से आप माइनस कर दोगे 90, तो 7x, अभी 300 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा 210, राइट। अभी 7 मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 10 को डिवाइड कर दो 7 से, x इक्वल्स टू, अभी जो 7 है उसके टेबल में 21 आता है, कितने सा 3 सा, राइट। और जो 0 बच गया वो लिख लो यानी कि 30, तो यानी x कितना है 30, यानी कि जो नंबर है वो क्या होगा हमारा 30 होगा। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, द नंबर इज 30। आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो पहली है वापस समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 4.3 और उसके साथ जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन, वो भी यहाँ पे क्या होता है खत्म होता है।
तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।